प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ेंगे और प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कल वाला जो नाउन था तो उसमें टाइप्स ना मैंने लिख दिए थे, तो वो आप देख लेना, पीडीएफ में है। आज तक टाइप्स पूछे नहीं, बट मैंने उसमें लिख दिए थे फिर भी, तो वो कल वाली क्लास पीडीएफ में आप देख लेना। नेक्स्ट है आपका अब प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सर्वनाम होता है जो कि संज्ञा की जगह पर आता है। तो हम पहले लिख लेते हैं अ प्रोनाउन। एक जो प्रोनाउन है वो यूज किया जाता है, इज यूज्ड किसकी जगह पर? इन द प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पर। और क्यों करते हैं? ताकि हम रिपीट ना करें कोई भी शब्द को, टू अवॉइड रेपिटेशन। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा रोहन इज माई स्टूडेंट। रोहन मेरा स्टूडेंट है। रोहन बहुत इंटेलिजेंट है। तो जब हम चाहते हैं कि जो हमारा नाउन है वो रिपीट ना हो, हम कभी भी नाउन को रिपीट नहीं करते, तो रोहन का रोहन नहीं लिखते हैं, हम इसकी जगह लिख देंगे ही। तो यही ही जो है हमारा क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम है ना। संज्ञा को रिपीट नहीं करना है, इसलिए संज्ञा की जगह पर हम सर्वनाम ले आते हैं, प्रोनाउन ले आते हैं। आज ही बस मैंने 1 बजे लिया, कल तो आपकी 1:30 बजे ही होगी। हाँ, आज थोड़ा सा जल्दी ले ली। ठीक है जी, सिंपल सा। अब जो आपको क्वेश्चन पूछता है वो इसके टाइप से रिलेटेड पूछता है, आपको अंडरलाइन करके देगा कि भाई बता दो कौन सा टाइप है। ठीक है जी, तो आपने टाइप बताना होता है। तो इसके 10 टाइप हैं। हम जितने आज होंगे हम उतने कर लेंगे, बाकी के हमारे कल हो जाएंगे। अगर 5-5 करके करने होंगे देख लेंगे, अभी जितना जैसे टाइम मिलेगा। ठीक है जी, 2 दिन में प्रोनाउन खत्म हो जाता है। तो टाइप्स आपको बस पहचानने हैं, उधर डीप में नहीं जाना है। कल मैंने आपको क्वेश्चन सिखाया ना, सिर्फ अंडरलाइन करके पूछता है कि बताओ ये कौन सा शब्द है। तो मैं आपको प्रोनाउन सारे दिखा ही दूंगी एक एक करके, तो आपको साथ साथ दिख जाएंगे सेंटेंस में। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन। देखो इंग्लिश में जो नाम है वही काम है, ये पर्सन के लिए आता है, इंसानों के लिए, पर्सन के लिए। अब इंग्लिश लैंग्वेज में 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा हो, जो बातें बोल रहा है, जैसे इस टाइम पे मैं बोल रही हूं, तो यानी कि मैं, यानी कि आए। ठीक है जी। अगर मान लीजिए 2-4 टीचर्स यहां आ जाए तो क्या हो जाएगा? हम, वी। ठीक है भाई। सेकंड पर्सन होता है जिससे बात की जा रही हो, हिंदी में जैसे होता है तू, तुम, आप, है ना। हमारे इंग्लिश में केवल एक ही है, यू। चाहे एक वचन, चाहे बहुवचन, चाहे तू, चाहे आप, तुम, कुछ भी हो। ठीक है जी। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। अगर मैं आपसे रोहन, मोहन, सोहन लड़कों की बात करूं तो लड़कों के लिए लगता है ही, है ना, किसी भी एक लड़के के लिए। अगर मैं आपसे लड़की की बात करूं, रीना, मीना, शीना की बात करूं, किसी की भी एक की, तो लगता है शी। अगर 5-6 लोगों की एक साथ बात कर दूं बहुवचन में तो लगता है दे। और अगर किसी नॉन लिविंग थिंग वगैरह के बारे में बात करूं, एनिमल के बारे में बात करूं, तो लगता है इट। तो अगर मान लो ये कुछ अंडरलाइन कर दे तो आप क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है जी। तो ये तो तब आते हैं जब हमें सब्जेक्ट में लगाने, कल ही आपने सीखा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो जब सब्जेक्ट में लगाने हो तो ये है, लेकिन अगर इन्हीं को ही ऑब्जेक्ट में लगाना आ जाए, अगर, क्योंकि प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में भी तो दिख सकता है, तो आएगा क्या होता है? मी। ठीक है जी। एक बार बताने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे यहां पर। ठीक है जी। वी का होता है अस, यू का सेम यू ही रहता है, ही का होता है हिम, शी का होता है हर, दे का होता है देम, इट का इट ही रहता है। एग्जाम्पल में देखेंगे एक बार। ही लाइक्स हर, वह उसे पसंद करता है। तो एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है, तो जब मुझे लड़के के लिए लगाना था तो मैंने सब्जेक्ट में है, क्योंकि ये सब्जेक्ट में है तो ही आ गया। अब लड़का लड़की को पसंद करता है तो मैं ही लाइक्स शी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट में है, तो शी की जगह उसका ऑब्जेक्ट वाला हर लिखना पड़ेगा। आपको कुछ भी अंडरलाइन करके पूछ लेगा, दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन है, एक सब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट में, बस। ठीक है जी। दे किल्ड द स्नेक, तो अगर इसमें आपको दे अंडरलाइन कर दे तो आप बोलेंगे ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। अगर पूछ ले कि सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव तो आप बोलेंगे सब्जेक्टिव में है ना, क्योंकि सब्जेक्ट में बैठा तो सब्जेक्टिव है। हमने उन्हें इनवाइट किया, वी इनवाइटेड देम। देम का क्वेश्चन अभी वाला जो रिसेंट सीटेट है, पिछले ही सैटरडे को मैंने कराया है, आपको देम का क्वेश्चन था। ठीक है जी। आपको देम देकर पूछ रखा था कि बताओ ये क्या है शब्द, तो इतना इजी पूछा हुआ था, देख लो। देम देखते ही आप बोलोगे तो प्रोनाउन है, टाइप पूछ ले तो पर्सनल प्रोनाउन है, और पूछ ले तो ऑब्जेक्टिव में बैठा है या ऑब्जेक्ट में बैठा है, डिपेंड करता है जो ऑप्शन है उस पर। ये देम का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर अब आपको मैं क्वेश्चन कराऊं देम वाला, जो अभी मैंने सीटेट का सैटरडे को यूट्यूब पे कराया है, वो मैंने देम पूछा हुआ अंडरलाइन करके, तो आप कर लोगे यस और नो? बहुत इजी पूछता है, यस और नो, ऐसे ही बस अंडरलाइन करके पूछ लेगा आपसे। देम अंडरलाइन करके पूछा हुआ था,
कर लेंगे ना, बिल्कुल सिंपल सा है। टाइप पूछेगा तो टाइप बता देंगे, सिर्फ प्रोनाउन पूछेगा तो प्रोनाउन बता देंगे, प्रोनाउन का टाइप पूछेगा तो पर्सनल प्रोनाउन बता देंगे, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा बता देंगे। अभी जो क्वेश्चन था वो यही था बस कि क्या है शब्द, तो प्रोनाउन आपको टिक करना था देम पर। बस जिसने वो क्लास नहीं देखी जाकर देख लेना, पिछले सैटरडे को कराया हुआ है क्वेश्चन सीटेट का, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बस पर्सनल प्रोनाउन खत्म। तो पर्सनल प्रोनाउन में आपको ये याद रखने हैं, ठीक है, ये 2 लाइनें जो हैं ये पर्सनल प्रोनाउन की हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव तो आपने सुना होगा, कई खास दोस्त जो है बोलते हैं मैं उसको लेके बहुत पजेसिव हूं, या वो बहुत पजेसिव है। सुना है किसी ने या नहीं है अपनी डेली लाइफ में कि वो बहुत पजेसिव है, कि जो मेरा है वो मेरा है, मतलब मेरा अधिकार है। तो पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो अधिकार दिखाते हैं, ठीक है जी, कि ये चीज मेरी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसमें ना मैं अभी जो 2 आपने लाइनें पढ़ी मैं वो भी बना देती हूँ, ताकि जो हमारा टास्क सभी ने यस लिख दिया है, यस पजेसिव हमने सुना हुआ है, सभी ने ही सुना हुआ होगा। जिसने नहीं सुना तो उसने मैंने लिख दिया। जो अभी 2 लाइनें आपने पर्सनल प्रोनाउन की पढ़ी मैं वो भी लिख देती हूँ, और मैं पजेसिव प्रोनाउन की भी लिख दूंगी, ताकि जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट ना हो। सामने 2-4 लाइनें दिख जाएंगी तो अलग अलग दिख जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं पर्सनल प्रोनाउन जो था आपका, अभी जो आपने पढ़ा वही लिख रही हूँ अभी। उसका सब्जेक्ट में आपने पढ़ा और ऑब्जेक्ट में पढ़ा, है ना। सब्जेक्ट में आपने पढ़ा अभी आई, वी, यू, ही, शी, दे और इट, यह भी पढ़ा। फिर आपने आई का मी पढ़ा, वी का अस पढ़ा, यू का यू ही पढ़ा, ही का हिम, शी का हर, दे का देम और इट का इट। ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो ये वो है। अब मैं इसके साथ में ही यहां बनाऊंगी पजेसिव प्रोनाउन वाला, ताकि आपको थोड़ा सा ऐसे डिफरेंस दिखे टेबल से। अब मैं पजेसिव प्रोनाउन बनाऊंगी, जैसे कि मैं बोलूं यह घर मेरा है, ठीक है। कह रहे ये सब ट्रिक है ना, सब कुछ ट्रिक नहीं होती, बेसिक इंग्लिश है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इसमें ट्रिक वाली क्या बात है? जो है सो है। पर्सनल प्रोनाउन वही होते तो वही रहेंगे, उसमें ट्रिक की क्या बात है? हर चीज में ट्रिक, हर चीज का शॉर्टकट। तो जिसमें बोला यह घर मेरा है, तो दिस हाउस इज माइन। क्या शब्द आता है? माइन, मेरा है, अधिकार हो गया ना। यह घर हमारा है, आर्स। अभी वहां के एग्जांपल भी लिख दूंगी, दिस हाउस इज आर्स। यह घर तुम्हारा है, दिस हाउस इज योर्स। यह घर उसका है, दिस हाउस इज हिज। यह घर लड़की के लिए बोले उसका है तो हर्स। यह घर उनका है, दिस हाउस इज देयर्स। इट में बना ही नहीं सकते क्योंकि नॉन लिविंग थिंग का कभी किसी चीज पर अधिकार होता नहीं है, तो डैश, ठीक है जी। अगर आप देखेंगे तो एस 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 जुड़ा हुआ है। आप अगर ये सोचे मैम इसमें हिजेस क्यों नहीं करा हमने, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी हम श, स और ज की जो साउंड है उसको रिपीट नहीं करते हैं। जो सांप वाली होती है ना हिस ऐसे करके, वो हम कभी भी नहीं लिखते। तो अगर मैं लिखती उसके आगे तो वो हिजेस बन जाता, लिखने की इसलिए जरूरत है नहीं। तो ये है पजेसिव प्रोनाउन। इन्हीं से ही मिलते जुलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव भी। देखो थोड़ा और आज पता चलेगा एडजेक्टिव के बारे में, तो वो भी मैं इसी टेबल में लिख देती हूँ, ताकि एक ही टेबल से आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। कल को आप कभी रिवीजन करें तो एक ही टेबल से हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, एक बात मुझे पहले लेकिन आप यहां बताएंगे, जैसे कि प्रोनाउन है ना, तो क्या प्रोनाउन के साथ नाउन आ सकता है? यस और नो? क्या कभी प्रोनाउन के साथ नाउन आ सकता है? बताइए। जो आप लोग इट्स बता रहे हैं वो आप गलत बता रहे हैं। कह रहे हैं आर्स ही क्यों? बहुत बढ़िया प्रश्न है, यू आर अ गुड क्वेश्चन। तो मैं अभी आपका भी क्वेश्चन बताती हूँ, पहले जो मैंने पूछा है वो। कह रहे हैं यस मैम आ सकता है, काफी कह रहे हैं नो नहीं आ सकता है। तो प्रिय मित्रों, प्रोनाउन और नाउन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। रोहन ही किल्ड द स्नेक, तो या तो रोहन लिखो रोहन किल्ड द स्नेक, या तो ही किल्ड द स्नेक। रोहन और ही एक ही है। और अभी मैंने बोला हम इंग्लिश में कभी भी कोई चीज डबल नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। प्रोनाउन तो आया ही नाउन की जगह पर है। बताओ, ऐसे थोड़ी ना बोल सकती हूँ रोहन ही किल्ड द स्नेक। रोहन ने मारा तो सिंपल रोहन बोलेंगे, रोहन लिखना चाहते हैं तो ही लिखना चाहते हैं तो केवल ही लिखेंगे, दोनों एक साथ नहीं लिख सकते हैं। तो इस बात को गांठ मार लीजिए, कभी भी एक साथ आपको नाउन और प्रोनाउन नहीं दिख सकते कभी भी, क्योंकि वो तो प्रोनाउन की जगह पर आते हैं, ठीक है। जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पर आता है। लेकिन कल आपने एक चीज पढ़ी, डिफरेंस देखो, इधर नाउन नहीं आएगा। कल आपने एक चीज पढ़ी कि नाउन से पहले अगर कोई शब्द आएगा तो वो कौन सा था? कल आपने वो बॉक्स वाली ट्रिक में पढ़ी थी, बताइए। एक सेंटेंस में तो आ सकता है, आगे पीछे करके आ सकता है, बिल्कुल एक साथ जुड़कर कभी भी नहीं आ सकता। याद है कल वाला? नाउन से पहले अगर मान लीजिए आर्टिकल के बाद 2 शब्द हैं तो दूसरा वाला नाउन से पहले वाला क्या होगा? एडजेक्टिव। बहुत बढ़िया। यानी कि अगर मैं पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ रही हूं तो जो भी एडजेक्टिव का शब्द लिखूंगी उसका नाउन जरूर आएगा। सबसे बड़ा फर्क यही है। तो अब मैंने बोला यह मेरा घर है, मेरा घर, माय हाउस, नाउन जरूर आएगा इस बार। अब आपको नाउन दिखेगा इसके अंदर,
एडजेक्टिव के बाद नाउन, यही सबसे बड़ा फर्क है, समझ आया? यहां नाउन आ नहीं सकता और यहां नाउन आएगा ही आएगा, सबसे बड़ा फर्क ये है। यह हमारा घर है, हमारा घर, आर हाउस, एस हटाते चलो अब बस। यह तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर, योर हाउस। यह घर, यह उसका घर है, उसका घर, हिज सेम ही रहता है क्योंकि एस लगाया नहीं तो हटाएंगे भी नहीं। लड़की के लिए बोले उसका घर तो एस हटा दूंगी, हर हाउस। देयर्स में से एस हटा दूंगी तो उनका घर, देयर हाउस। और यहां हम इट्स लगा लेते हैं क्योंकि आगे कोई ना कोई नाउन आएगा। घर का तो अधिकार नहीं हो सकता है नॉन लिविंग थिंग पर, तो वो मैं नहीं लिख रही हूं। ठीक है जी। अब एक बार एग्जाम्पल में दिखूं, दोनों का एग्जाम्पल लिखती हूं ताकि और अच्छे से जो है समझ आए। उन्नीस 20 का ही फर्क है बस। पहला कह रहा है यह मेरा घर है, दूसरा कह रहा है यह घर मेरा है, बस इतना सा फर्क है, 19 20 का फर्क है। तो अब देखिए, अब अगर ये अंडरलाइन कर देंगे और ये अंडरलाइन कर देंगे तो या तो दो तरीके हैं आपके पास करने के। कोई बच्चा तो जो मैंने टेबल बनाया वो लर्न कर लेगा, तो वो टेबल से ही बोलेगा मैम कि ये प्रोनाउन है, क्योंकि टेबल में इसको प्रोनाउन लिखा था, और हम बोले तो पजेसिव प्रोनाउन है, शॉर्ट में लिखा मैंने पजेसिव। और ऐसे ही उसी बच्चे ने क्योंकि टेबल से ही लर्न कर रखा है तो वो बोलेगा मैम ये एडजेक्टिव है, और अगर पूछे तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, टाइप भी पूछ ले तो। ठीक है जी। अब किसी बच्चे को लिस्ट याद ही नहीं है, टेबल याद ही नहीं है, तो वो क्या करे? तो उसके लिए भी हमारे पास रास्ता है। आपने क्या देखना है, अगर इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन अकेले आएगा। और अगर बाद में नाउन है, कल ही आपने पढ़ा, अगर नाउन है तो उससे पहले क्या ही आ सकता है? एडजेक्टिव। बात समझ आई है? अगर नाउन है, अगर आगे नाउन बैठा है तो कल ही आपने पढ़ा कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, तो ये एडजेक्टिव है, और अगर पूछे तो पजेसिव एडजेक्टिव है। यहां पर तो इसके आगे कोई नाउन है ही नहीं, तो ये प्रोनाउन है। समझ आई बात? एक बार यस और नो बताएंगे फटाफट से। कल ही पढ़ा है आपने, उसी को ही दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, देखो। बहुत बढ़िया, कल ही पढ़ा था वही अप्लाई किया है बस। तो जिसको टेबल याद रह जाए वो भी बच्चा कर जाएगा, जिसको टेबल ना याद रहे वो भी कर जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो पजेसिव प्रोनाउन भी डन है। एक एग्जांपल और लिखूं, आप बताओगे मुझे? एक दो और लिख देती हूँ। वह उसका पेन है, वह पेन उसका है, 19 20 का फर्क है। ये वाला हिज और ये वाला हिज क्या है? आप मुझे बता दो, नंबरिंग के साथ बताना। 2 में हिज, सॉरी 3 में हिज क्या है और 4 में हिज क्या है? फटाफट से बताओ। 3 वाला हिज क्या होगा और 4 वाला हिज क्या होगा? क्योंकि हिज तो दोनों में ही सेम है। रोहन एंड हर सिस्टर गो टू द मार्केट। मैम इसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों ही आ गए बेटा, इतनी पिटाई लग जाएगी। जस्ट अभी आपने पढ़ लिया है हर सिस्टर, हर तो प्रोनाउन है ही नहीं, एडजेक्टिव है। जस्ट अभी जो पढ़ा है उसी का ही गलत आंसर लिख दिया, गलत एग्जाम्पल बना दिया है। अभी पढ़ रहे हो तुम वही। हर सिस्टर में हर प्रोनाउन है, जब सिस्टर नाउन बैठी है तो हर क्या होगा? एडजेक्टिव। जब पेन नाउन बैठा है तो ये वाला हिज क्या है? कल ही आपने पढ़ा है। जो चीज आप 2 दिन से पढ़ रहे हो, अगर आप उसको गलत करोगे 2 दिन पढ़ने के बाद भी, तो टीचर क्या करेगा बताओ? टीचर क्या कर सकता है? अब ये वाला हिज अकेला है तो ये प्रोनाउन है। टाइप पूछ ले तो पजेसिव है, दोनों का ही टाइप सेम है। सिंपल सी बात है। अब एक बच्चे ने अच्छा डाउट पूछा कि मैम ये इट्स नहीं हो सकता क्या? ये इट्स ना तो प्रोनाउन है ना तो एडजेक्टिव है, क्योंकि ये है इट इज। तो अगर आप इट बोलोगे तो इट पर्सनल प्रोनाउन बन जाएगा, जो ऐसे अपोस्ट्रोफे से लगकर बनता है ना इट्स, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है इट इज। जब आप उसको खोलेंगे तो ये वाला जो इट है वो फिर प्रोनाउन बनेगा, और वो कौन सा प्रोनाउन बनेगा? पर्सनल वाला। ये कुछ नहीं है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये सब्जेक्ट में आ सकता है, या हम बोले सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ये इट्स। ठीक है, चलो। तो ये जो आपने कल सीखी थी चीज वही आज फिर अप्लाई हुई है, और अभी एक और बार अप्लाई होगी एक और टाइप में, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड टाइप। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 ही होते हैं केवल, तो बहुत ही इजी है आपके लिए। जैसे कि हम किसी चीज को हम पिन पॉइंट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि दूर कहीं आप, हम लोग जो है भीड़ में हैं, आपने बोला मैम आपके मिस्टर जी कहाँ हैं? मैंने बोला वो जो लंबे से हैंडसम से दिख रहे हैं व्हाइट शर्ट में। तो जब हम ऐसे पिन पॉइंट करते हैं ना, दिखाते हैं किसी को, तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका अर्थ है दिखाना। डेमोन्स्ट्रेशन आप मेथड भी पढ़ते हैं ना पेडागोजी में, दिखाना इसका अर्थ है। तो इसमें 4 ही होते हैं केवल, तो और इजी है। दिस, दैट, दीज, दोस। ठीक है जी।
जो दिस और दैट है ये दोनों एक वचन के लिए आते हैं तो सिंगुलर सिंगुलर, दीज दोज आते हैं बहुवचन के लिए तो प्लूरल प्लूरल, एस एल का मतलब सिंगुलर, पी एल का मतलब प्लूरल। दिस जो है वो आता है पास वाली चीज के लिए, जैसे कि ये बोलूं दिस तो ये हुआ पास में और एक वचन में है। वहां कोई पेन पड़ा हुआ होगा तो उसको बोलेंगे दैट, और वो दूर है फार है लेकिन एक वचन में है। मेरे पास 4 पेन अगर हो तो हम क्या बोलेंगे दीज, क्योंकि पास है और बहुवचन में है। अगर वहां 4 पेन पड़े होंगे तो हम उनको बोलेंगे दोस, क्योंकि दूर है और बहुवचन में है। ठीक है जी। हाँ, वो मैंने टाइप्स ऑफ नाउन अभी मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ नाउन मैंने उसमें लिख दिए, पूछता नहीं है वैसे, और टाइप आप लोगों को हिंदी में पता ही होते हैं तो मैंने उसमें लिख कर दे दिया आपको कि बस पढ़ लेना, हालांकि पूछा नहीं है आज तक। ठीक है जी। तो ये होते हैं दिस दैट दीज दोज, लेकिन सेम है पजेसिव एडजेक्टिव विद दिस दैट दीज दोज। तो फिर से फर्क क्या होगा, वही जो भी आपने करा। अगर दिस अकेले है तो बताओ इसको क्या लिखोगे, और अगर दिस ऐसे है तो इसको क्या लिखोगे। इस बार तो और सेम है, पिछली बार तो फिर भी थोड़ा सा शब्दों में फर्क था पजेसिव में। इसकी जगह वॉज भी हो सकता है साक्षी इट्स वाले में, बट प्रायोरिटी प्रेजेंट को देते हैं हमेशा। आज हाँ जल्दी हो गई थोड़ी सी क्लास, बता दो। इस बार तो बिल्कुल सेम शब्द है। तो अगर दिस खाली बैठा है तो आप क्या बोलेंगे कि ये तो प्रोनाउन है, और पूछे कौन सा प्रोनाउन है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन ये वाला दिस क्या है, क्योंकि पेन आगे नाउन बैठा है तो नाउन से पहले केवल केवल एडजेक्टिव आ सकता है। पूछ ले कौन सा एडजेक्टिव तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नाम सेम ही है। तो वही सेम चीज थर्ड टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं, थर्ड टाइम। कल करिए एक बार, दूसरी बार पजेसिव प्रोनाउन में, तीसरी बार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो एक बार ये आपके सामने है, आप मुझे बताएंगे। एक मिनट का समय लो, आंसर बताओ। 1 2 3 4 लिख देती हूँ, तो 1 2 3 4 करके ही आंसर बताना। वन टू थ्री फोर करके आंसर बताना कि किसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, किसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है जी। कह रहे इतने दिन में आज क्लास ले, आगे क्लास कहाँ मिलेगी। हम तो रोज ही ले रहे हैं क्लास, आपने नहीं ली होगी, और इससे पहले की जो क्लासेस हो चुकी है वो आपको सब्जेक्ट में मिलेगी, सब्जेक्ट सेक्शन में जाएंगे आपको मिल जाएगी। जो अभी आपने तीसरी बार कंसेप्ट पढ़ा उसी कंसेप्ट से आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब एक बार मैं बताती हूँ, आप अपने अपने चेक करना। ठीक है, क्योंकि ये खाली बैठा है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, और जो माई है वो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये तो भी आपने पहले ही पढ़ा। दिस पेन, क्योंकि आगे नाउन बैठा है इस बार, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया क्योंकि आगे पेन बैठा है। और माइन हमारा क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन, जो भी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो वो भी मैं लिख देती हूँ। दैट जो है क्योंकि आगे कोई नाउन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रो लिख दिया है शॉर्ट में। योर जो है ये भी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, क्योंकि आगे नाउन बैठा है ग्लास, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव। इस बार है दैट ग्लास, आगे नाउन बैठा है तो ये एडजेक्टिव है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा इसका आंसर। योर्स जो है अकेला बैठा है तो प्रोनाउन, और अगर पूछ ले कौन सा तो पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है जी। दीज है तो दीज हमारा अकेला बैठा है तो प्रोनाउन हो गया, और पूछे कौन सा तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। माई जो है क्योंकि आगे नाउन बैठा है तो ये एडजेक्टिव हो गया, और पूछे तो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। दीज शूज, क्योंकि आगे शूज नाउन बैठा है तो ये एडजेक्टिव हो गया, टाइप पूछे तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ये क्योंकि अकेले बैठा है तो ये प्रोनाउन हो गया, और पूछे तो पजेसिव प्रोनाउन। ये क्योंकि अकेले बैठा है तो ये प्रोनाउन हो गया, और पूछे तो डेमोन्स्ट्रेटिव। योर के आगे क्योंकि नाउन बैठा है तो ये एडजेक्टिव हो गया, और पूछे तो पजेसिव एडजेक्टिव। दोज के आगे क्योंकि नाउन बैठा है तो ये एडजेक्टिव हो गया, और पूछे तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। शॉर्ट में लिख रही हूँ नहीं तो खिचड़ी सी पक जाएगी। योर्स क्योंकि अकेला बैठा है तो प्रोनाउन हो गया, और पूछे तो पजेसिव प्रोनाउन हो गया। बताओ यस नो डन हो जाएगा, बताओ फटाफट से। कुछ भी पूछ ले, अब तो कुछ भी कर जाएंगे, सेम कंसेप्ट। दिस दैट दिस डोज हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव, और बाकी हो जो दिख रहे हैं तो पजेसिव। बहुत बढ़िया, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, खत्म, 3 खत्म। नेक्स्ट एक इजी सा करा देती हूँ। ठीक है, आज जल्दी हुई थी बस क्लास सेटअप, जो लेट जुड़ रहे हैं वो यही पूछते रहेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिर वापस चलेंगे फोर्थ वाले पर। अभी ये इजी है, 2 ही है इसके अंदर, तो ये करा लूं पहले। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल का मतलब है आपने मुझे कोई चीज दी तो मैं भी आपको कोई चीज दूं। तो रेसिप्रोकल होता है आपसी संबंध जो है, जैसे कि आप मुझे इज्जत दे रहे हैं मैं भी आपको इज्जत दूं, आप मुझे नफरत दे रहे हैं तो मैं भी आपको नफरत दूं, आप मुझे प्यार दे रहे हैं तो मैं भी आपको प्यार दूं, आपस में जो होता है।
तो इसमें दो ही होते हैं आपके ईच अदर, जो कि दो लोगों के लिए बात करते हैं तब आता है। एक होता है वन अनदर, जो दो से ज्यादा के लिए बात करे तब आता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन एंड रीना, रोहन और रीना जो है दो लोग हैं, पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, लाइक ईच अदर। तो अगर आपसे पूछ रहे ईच अदर क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हम सब ने एक दूसरे को हैप्पी दिवाली विश किया, ये ऑल द बेस्ट विश किया। वी ऑल, हम सब ने विश्ड एक दूसरे को, वन अनदर हैप्पी दिवाली, सबने एक दूसरे को हैप्पी दिवाली विश किया। तो अगर आपको अंडरलाइन करके पूछ रहे वन अनदर, तो आप क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इजी सा है ये, तो मजा आ गया होगा वाला तो करके, है ना भाई। बहुत बढ़िया, तो इजी है मैम। बस यही है रेसिप्रोकल। अब चलती हूँ चौथे पर, है तो ये भी इजी, डिस्ट्रीब्यूटिव जो है ये भी इजी है। डिस्ट्रीब्यूटिव में कैसे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव बात करता है बांट कर, दो में से एक, दो में से एक भी नहीं, ज्यादा में से एक, ज्यादा में से एक भी नहीं, दो में से दो, सारे के सारे, इस तरीके से बात करता है ये। तो इसमें क्या क्या लगता है, जैसे कि इसमें लगता है आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। इसकी तो ट्रिक है सिंपल सी, जो मैं भी आपको बता दूंगी, नन ऑफ, एनी ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, या वन ऑफ, ये होते हैं ये। ठीक है, मैं भी इनका अर्थ बता दूंगी, लेकिन मुझे कोई ये बता सकता है कि इसमें सारे शब्दों में एक सेम चीज क्या दिख रही है, कौन बताएगा। मतलब वो ट्रिक भी ऐसी नहीं है, कोई रट्टेबाजी लर्न करने की ट्रिक नहीं, आपको साथ साथ दिख रही है कोई चीज, शब्द चेंज हो रहे हैं लेकिन एक चीज सेम रह रही है, वो कौन सी है, बताओ। एक चीज जो सेम है सभी में, सभी ने आंसर कर दिया है ऑफ, तो यही ट्रिक है। जहां ऑफ होगा प्रोनाउन में, तो अगर आपको याद ना आए कि ये कौन से वाला है, आइदर ऑफ उसने अंडरलाइन तो कर दिया, याद नहीं आ रहा मैम कौन सा है, तो हम बोलेंगे ऑफ लगा है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव है। सभी को दिख गया ना अच्छे से। तो देखो ये कोई ट्रिक ऐसी नहीं होती है कि कोई लर्न या रट्टेबाजी हमने करनी है, साफ साफ हमें दिख रहा है ऑफ, तो इसमें आप ऑफ से ध्यान रख सकते हैं। मैं सबके अर्थ लिख देती हूँ एक बार, हालांकि अर्थ से कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, आपको पूछता है, बट स्टिल एक बार मैं लिख देती हूँ, ठीक है। दो में से एक, दो में से एक भी नहीं, ज्यादा में से, दो से ऊपर होते हैं हम बोलते हैं ज्यादा, 3, 4, 5, 6 हजार कुछ भी आएगा वो ज्यादा में ही है, ज्यादा में से एक भी नहीं, ज्यादा में से एक। आपको तो सिर्फ अंडरलाइन करके पूछेगा भाई ये क्या है, तो आप बोलेंगे प्रोनाउन, पूछ रहे और तो डिस्ट्रीब्यूटिव है क्योंकि सब में ऑफ लगा है, ठीक है जी। ऑल ऑफ, सारे के सारे, चाहे जितने भी हैं, 10 हैं तो 10 के 10, 5 हैं 5 के 5, 100 है 100 के 100, ठीक है जी। बोथ का मतलब है दो में से दो। ईच ऑफ और एवरी ऑफ का अर्थ है प्रत्येक या हर एक। वन ऑफ का मतलब है कई में से एक। ठीक है, एक बार एग्जांपल लिख देती हूं। आइदर ऑफ दीज टू कार्स इज एक्सपेंसिव। इन दो में से एक गाड़ी महंगी है। उसने आइदर ऑफ को टिक कर दिया, टिक नहीं सॉरी अंडरलाइन कर दिया है। बहुत बढ़िया। तो हम बोलेंगे प्रोनाउन है और कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ऑफ से याद रखना है। मैंने बोला वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। मेरे दोस्तों में से एक ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। वन ऑफ तो डिस्ट्रीब्यूटिव, तो आप समझ ही गए हैं, बस एग्जांपल लिख रही हूं अब मैं, क्योंकि ऑफ से आप बता ही देंगे। बोथ ऑफ हिज सन्स आर डॉक्टर्स। उसके दोनों बेटे, दोनों में से दोनों बेटे डॉक्टर हैं। बोथ ऑफ को अंडरलाइन करें तो आप क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये भी इजी पीजी हो गया, है ना भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव हम बोल देंगे ऑफ देखते ही। 5 हो गए, यस, फटाफट से लिख दो मुझे यस, इजी पीजी से। कह रहे यहां पर दीज क्या है बेटा, आगे 2 गाड़ी लिखा है, गाड़ी लिखा हुआ है। पूछना भी नहीं चाहिए आपको कि दीज क्या है, अभी अभी पढ़ाया है।
ऑफ कोर्स एडजेक्टिव बनेगा ना। कल ही आपने पढ़ा था ऑफ प्रेपोजिशन के बाद दो शब्द हैं, दीज और टू कार्स। टू तो क्योंकि नंबर है तो काउंट कर नहीं सकते उसको हम अपने बॉक्स वाले शब्दों में। कल ही पढ़ा था प्रेपोजिशन और आर्टिकल वाला पॉइंट। मुझे बस इसी बात से दिक्कत है कि मैं आपके लिए इतना इजी करती हूँ, बट फिर भी कुछ कुछ है जो मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते हैं या समझना ही नहीं चाहते हैं, क्या ठान के बैठे हैं पता नहीं। कह रहे पहले वाले में वर्ब सही नहीं, प्रिय मित्र वो सही है, तुम्हें अभी नहीं पता है तो शांत बैठो, सब में सही है। वॉइस तो आ रही है, मतलब टीचर को ही बोलेंगे अरे सही नहीं है। पता है नहीं, अभी ग्रामर पढ़ी नहीं है पूरी। अभी आपको क्या लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब भी आपने पढ़ लिया तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन खत्म हो गया? अभी आप जब ये टेट एग्जाम पास करेंगे ना, आप आइएगा मुझसे पढ़ने। प्रोनाउन पढ़ने में ही 4-5 दिन लग जाते हैं। एक दिन में 2 ही टाइप हो पाते हैं बस, कभी कभी एक ही टाइप हो पाता है। तो ये मत सोचिए कि आपने प्रोनाउन पूरा पढ़ लिया। आप वो पढ़ रहे हैं जो अभी आपको अंडरलाइन करके जो पूछेगा उतने में क्या आएगा, आप अभी उतना पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, फिर अब मैं आपको ना एक नंबर 9 वाला करा रही हूँ, क्योंकि और कोई अभी हम करेंगे तो वो 2 एक साथ है, जो 6 और 7 है वो एक साथ है, वो भी हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको इंटेरोगेटिव कराती हूँ। एक और इजी पीजी सा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सबसे बड़ी पहचान कि एक तो इंटेरोगेटिव है तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, है ना, और दूसरी पहचान क्या है, आंसर नाउन आएगा। तो पहली पहचान तो क्योंकि प्रश्नवाचक में है तो प्रश्नवाचक चिन्ह दिखेगा, और दूसरा क्या है, जो आंसर आएगा उस प्रश्न का वो नाउन आएगा। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम। अब इसमें व्हाट को अंडरलाइन कर दे। अब व्हाट बैठा तो सब्जेक्ट में है लेकिन नाउन नहीं है, क्योंकि नाउन पर ही तो क्वेश्चन है कि आपका नाम क्या है, तो इसीलिए जो है प्रोनाउन लगा हुआ है। कि नाइदर नॉर भी तो हो सकता है मैम, जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो कंजंक्शन है। अगेन मैं कह रही हूँ, अगर आपको पूरी नॉलेज हो तो आप लिखो और चीजों के बारे में बात करो। आप जो बोल रहे हो वो कंजंक्शन है, नाइदर नॉर, वो कंजंक्शन में आएगा। नाइदर ऑफ और नाइदर नॉर शब्द ही जब आपको पता चल रहा है कि बिल्कुल अलग है, नाइदर ऑफ और नाइदर नॉर, जमीन आसमान का अंतर है भाई। जब आपको खुद ही पता चल रहा है कुछ अलग है तो वो प्रोनाउन हो नहीं सकता। और अभी मैं समझ रही हूँ आपको उस लेवल का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन तो शांति से बैठिए भी तो सही। जो मैं कल बोल रही थी, ज्ञान लेने तो बैठो। अगर पार्ट ऑफ स्पीच खत्म होने का तो हाँ नाइदर नॉर का डाउट खत्म ना होता, आइदर नॉर का डाउट ना खत्म होता तो बात करो। वो कंजंक्शन है, वो कंजंक्शन में आएगा। जब हम ज्ञान लेने आए हैं तो शांति से ज्ञान लेना चाहिए पहले। मैंने बोला तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, विच इज योर फेवरेट कलर, तब कलर का नाम लेंगे, नाउन है ना। अगर मैं बोलूं आपका जन्म कहाँ हुआ था या आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप जगह का नाम लेंगे, तो आंसर क्या आ रहा है, देखो सभी में नाउन आ रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये जो WH वर्ड्स होते हैं जैसे कि व्हाट, वेयर, विच, व्हेन, हु, whom, who, इस तरीके के जो होते हैं जो प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ आएंगे वो इंटेरोगेटिव है। ठीक है जी, तो यहां पर आपके 6 प्रोनाउन मैंने अभी खत्म करे, 4 हम करेंगे कल। ठीक है जी, हाँ। और अगर आप खुद भी देखोगे तो सब्जेक्ट में बैठा है सारा का सारा। व्हाट के आगे इज वर्ब है, विच के आगे इज वर्ब है, वेयर के आगे डू वर्ब है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट ही होता है, सब्जेक्ट में नाउन है, प्रोनाउन है। नाउन तो ये है नहीं तो प्रोनाउन ही तो हुआ। मैंने बोला हु इज योर ब्रदर, तो आप अपने भाई का नाम बताएंगे। ठीक है जी, मैंने बोला कब आप आओगे, व्हेन विल यू कम, तो आप किसी दिन का नाम बता देंगे, किसी महीने का नाम बता देंगे, कोई डेट बता देंगे, किसी भी चीज का नाम तो होगा ही, नाउन है। ठीक है जी, तो आज के ये 6 प्रोनाउन यहाँ खत्म होते हैं। कल मैं आपको कराऊंगी बाकी के 4। आज 4 कंप्लीट नहीं होंगे तो पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि जो 2 है ना वो एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, तो उनको एक साथ करना पड़ेगा और फिर अच्छे से हो पाएगा। कह रहे कलर गलत लिखा है, कलर सही लिखा है। कह रहे अब कलर की स्पेलिंग में मिस्टेक है। एक कलर होता है ये, एक कलर होता है ये, एक फेवरेट होता है ये, एक फेवरेट होता है ये। ब्रिटिश और अमेरिकन स्पेलिंग है वो, दोनों ही सही है। मतलब मैं यही बोलती हूँ कि आजकल वो जो एक दायरा है कि गलत लिखा हुआ है, आपने गलत लिख दिया, स्पेलिंग गलत है, आपने वर्ब गलत लिख दी है, ये नहीं सोचेंगे कि शायद हमें ना पता हो, शायद ऐसा हो सकता है तो हम पूछ लें कि मैम कलर की स्पेलिंग ये होती है या वो होती है। नहीं, गलत लिखा है, आपने उंगली उठा देते हैं सीधा टीचर पे। पहले का टाइम था, गुरु को क्या मानते थे, है ना। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, कलयुग है वैसे ही। ऐसे ही आप देखेंगे कई जगह एक एडवाइस भी होता है, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। एक एडवाइस ये भी होता है, एक नाउन है, एक वर्ब है।
ठीक है जी। चलो छोड़ो, क्या कर सकते हैं। अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब आपके 4 प्रोनाउन बचे हैं, तो कल मैं आपको प्रोनाउन करा दूंगी। प्रोनाउन के भी 2-4 PYQs हैं, वो मैं कल एक साथ एक बार जब प्रोनाउन खत्म होगा तभी करा पाऊंगी, क्योंकि उसमें ऑप्शंस में भी और भी चीजें लिखी होती हैं, तो उनको हम करेंगे कल। तो कल आपका प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।